आइए अब खबरें रफ्तार से जानते हैं। बीजेपी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेवा ही संगठन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के कई नेता भी इसमें शामिल हुए। बीजेपी की संगठन सेवा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे लिए देश सबसे पहले। कोरोना महामारी के दौर में करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की है। हमारा मंत्र सेवा परमो धर्म है। यूपी के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी को कोरोना हुआ है। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंत्री का पूरा परिवार क्वारंटीन कर दिया गया है। आयुष मंत्री पिलखनी मेडिकल कॉलेज में भर्ती। कानपुर शूटआउट का बड़ा खुलासा हुआ है। विकरू गांव की बिजली काटने के लिए बकायदा फोन गया था। चौबेपुर थाने से फोन आने के बाद ही इलाके की बिजली काटी गई थी। जौनपुर के गजेंद्रपुर गांव में खेत जुताई को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में घायल अभय प्रताप यादव की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। स्मार्ट सिटी में शामिल मुरादाबाद नगर निगम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नाले सफाई के बाद सिल्ट को बाहर ही छोड़ दिया गया है। अब दुकानदार इससे परेशान है क्योंकि ग्राहक वहां आने को तैयार नहीं। मऊ में बारिश से जल भरा हुआ है। वाराणसी मऊ रेलवे रूट पर बने अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई। ट्रैक्टर की मदद से जैसे तैसे लोगों को वहां से निकाला गया। अयोध्या के आध्यात्म और रामलीला से लोगों को जोड़ने के लिए अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई मुहिम शुरू की है। इसके तहत देसी विदेशी कलाकारों को रामलीला से जोड़ने की पूरी विधा की जानकारी दी जाएगी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दो बदमाश जख्मी हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दबंगों ने टोल टैक्स मांगने पर महिला कर्मचारी को यहां पर जबरन बैरियर तोड़ के जान से मारने की धमकी दी। यूपी सरकार 1 से 7 जुलाई तक 25 करोड़ पौधे रोपेगी और वन महोत्सव मना रही है। कल जौनपुर में पौधारोपण किया जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जालौन में सवालों के घेरे में पुलिस। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। उरई झांसी रास्ते पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। अंबेडकर नगर में प्रेम विवाह कर घर बसाने का सपना चूर हुआ। मामूली विवाद में पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया हमला, फिर जुबान भी काटी। अस्पताल में मौत। फर्रुखाबाद में चांदी की पायल बेच देने पर पत्नी ने बीच बाजार में अपने पति को चप्पलों से पीट दिया। युवक को अपनी हिरासत में लिया पुलिस ने और उसके बाद माफी मंगवाकर छोड़ दिया गया। कानपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और सीएलपी नेता आराधना मिश्रा ने चौबेपुर में जो घटना हुई है उसके घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। मऊ में 22 मई को हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद हुए। मेरठ में कल मुख्यमंत्री योगी का होने वाला दौरा निरस्त कर दिया गया। उनकी जगह श्रीकांत शर्मा पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में बने कोविड केयर सेंटर की छत से गिरकर एक युवक जख्मी हो गया था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसकी जान चली गई। बागपत में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब मरीजों की संख्या 103 हो गई है। बड़ौद थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि ट्रूनेट मशीन से कोविड के टेस्ट हो रहे हैं और जो मरीज है उनका भी फीडबैक लगातार लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी लोग विदेशों से आ रहे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। अगले महीने से संचारी रोग के कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ को क्राइम ब्रांच और प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अशरफ पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। अब जौनपुर में मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने अवैध मछली के कारोबार का भांडाफोड़ करते हुए जोगियापुर इलाके से 12 लाख की मछली समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अयोध्या में नया घाट से लेकर सादतगंज तक 4 लेन के प्रस्ताव के बाद परेशान व्यापारियों के समर्थन में उतरे पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि इस तरह अयोध्या के लोग बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। बदायूं में ससुराल में रह रहे युवक की संदिग्ध हालत में पेट से लटकता हुआ शव मिला है। 1 साल पहले ही शादी हुई थी। बिलसी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। ललितपुर जिले के अलग अलग गांव में 2 व्यक्तियों ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। संभल में गंगा नदी में तैरता हुआ पत्थर मिला, जिसे लोग दैवीय चमत्कार मान रहे हैं, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के पोरस पत्थर होते हैं जो पानी में तैरते हैं।
धम्म चक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समारोह का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल हुए। धम्म चक्र दिवस के मौके पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति भवन में धम्म चक्र दिवस के मौके पर संबोधन दिया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और उसी पर चलने की अपील की। दिल्ली से दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी फुटेज पूरी दिल्ली के चिल्ला गांव का है, जहां एक कार सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी और उसके बाद वहां से बचने की कोशिश में दोबारा महिला को रौंद दिया। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे पर कार्रवाई तेज हो गई है। उसका जो मकान है, जो अवैध कब्जा उसने कर रखा है, वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कानपुर मामले में लापरवाह थाना प्रभारी विनय तिवारी की खबर न्यूज 18 पर दिखाने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया है और उसे निलंबित कर दिया गया है। चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी ने पीड़ित राहुल तिवारी की एफआईआर दर्ज करने के बजाय विकास दुबे से समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन विकास दुबे ने विनय तिवारी की बेइज्जती की और राहुल तिवारी की पिटाई की। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा है कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए भारत के बाहर भी टीमें भेजी गई हैं। वहीं लापरवाह चौबेपुर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमों ने 30 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और 8 पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सभी को सिर में करीब से गोली मारी गई थी। सीओ देवेंद्र मिश्रा और 3 सिपाहियों को सिर में गोली मारी गई, जबकि एसआई अनूप कुमार को 5 गोलियां लगी। कानपुर में प्रशासन ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर को तहस नहस करना शुरू किया है। बुलडोजर के जरिए उसके किलोनुमा घर को तोड़ा जा रहा है, जो उसने अवैध कब्जा कर बनाया था। लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर खड़ी कार को पुलिस ने उठवा लिया है। सरकारी नंबर की एम्बेसडर कार पुलिस ने खिंचवाई है। कार से जुड़े कागजात नहीं दिखा पाए विकास के परिजन। प्रमुख सचिव के नाम पर है कार का रजिस्ट्रेशन। जांच के लिए पुलिस अपने साथ कार ले गई। लखनऊ के कृष्णानगर में विकास के भाई का घर है। कानपुर के चौबेपुर में शहीद हुए क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भैरव घाट पर उनको अंतिम विदाई दी गई। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का गुनहगार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे अब तक पकड़ से बाहर है और 100 से ज्यादा टीमें उसकी तलाश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे अदालत में आत्मसमर्पण कर सकता है, तो पुलिस फिलहाल उस पर शिकंजा कसते हुए अदालतों के बाहर पूरी तरह मुस्तैद है। तो यूपी से बाहर भी विकास दुबे जा सकता है। खबर है कि पड़ोसी राज्य से हरियाणा या मध्य प्रदेश में भी वो शरण ले सकता है। विकास दुबे के खिलाफ 2001 में हुए संतोष शुक्ला हत्याकांड की फाइल भी दोबारा खोली जाएगी। इस हत्याकांड में विकास बरी हो चुका है। विकास दुबे समेत 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या, लूट और सरकारी काम में बाधा डालने समेत अलग धाराओं में चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के मामले में घर के भेदी की तलाश की जा रही। सूत्रों के मुताबिक चौबेपुर थाने के एक दरोगा, सिपाही और होमगार्ड पर शक की सुई घूम रही है। कॉल डिटेल के आधार पर आगे कार्रवाई की तैयारी है। तो पुलिस फिलहाल एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। विकास के लखनऊ स्थित घर की भी तलाशी ली गई है। और इस घटना के बाद बिकरू गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। अधिकतर इस गांव के पुरुष अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। तो बिकरू गांव आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 5000 की आबादी वाले गांव में एक भी पुरुष नजर नहीं आ रहा। पुलिस की कार्रवाई के डर से केवल महिलाओं के हवाले पूरा गांव कर सारे पुरुष यहां से भाग गए हैं। कानपुर में बदमाशों के हमले में गोरखपुर के दरोगा सुधाकर पांडे भी घायल हुए थे। हालांकि सुधाकर पांडे की हालत अब खतरे से बाहर है और परिजन भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही सुल्तान सिंह और बबलू कुमार का भी अंतिम संस्कार हुआ और पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस लखनऊ, उन्नाव और कन्नौज समेत कई जिलों में छापेमारी कर रही है। बिकरू गांव में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
कानपुर में शहीद हुए औरैया जिले के रहने वाले सिपाही राहुल का पार्थिव शरीर के घर पहुंचा तो कोहराम मच गया और उनके पैतृक गांव रूरू कला में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। कानपुर में शहीद हुए आगरा के रहने वाले सिपाही बबलू कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा कोहराम मच गया। बबलू कुमार के अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव पांडे पोखर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं झांसी के रहने वाले शहीद सिपाही सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर भी उनके पैतृक गांव भुजरा कल देर रात पहुंचा था। जिलाधिकारी ने शहीद के परिजनों को मुख्यमंत्री की तरफ से जारी की गई 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। विकास दुबे पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया। इसकी सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने एक नंबर जारी किया है। वाराणसी में वाहन चेकिंग के दौरान सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र पटेल और उसके बेटे के मारपीट का जो वीडियो सामने आया था, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। फिरोजाबाद में पुलिस की मिलीभगत से चल रहे जुए के कारोबार का वीडियो सामने आया है। जेबरा चौराहे के पास का ये वीडियो है जहां ग्रामीण इलाकों से लोग पहुंचते हैं और यहां रोज जुए का ऐसा दौर चलता है। काशीपुर के बरखेड़ी गांव में हत्या के आरोपियों के घर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। फिलहाल गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पौड़ी के पास केवर्स गांव में क्वारंटीन किए जाने से नाराज प्रवासियों ने ग्राम प्रधान पर हमला कर दिया और गाली गलौज मारपीट भी की। महंगाई के खिलाफ पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उसका कहना है कि बीजेपी के शासन में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस जिले और ब्लॉक में अभियान तेज करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर तक प्रोग्राम आयोजित होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2022 से जीतना है तो उन्हें अभी से मेहनत करनी होगी। हल्द्वानी में गुलदार के लिए कैमरा ट्रैप लगाया जा रहा है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और पाम सिटी के रिहायशी इलाके में लगातार गुलदार दिखने से लोग डरे हुए हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करने की बात का कर्मचारियों ने समर्थन किया है और उनका कहना है कि पारदर्शिता लाने के लिए जो कदम उठाया गया है उसमें पूरी तरह से साथ है। बाजपुर में लगभग 6 युवकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और फिर उसका वीडियो बनाकर उसी के आधार पर उसे ब्लैकमेल करते रहे। पीड़िता के पिता की तहरीर पर एक नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के जिला मुख्यालय सभागार में खनिज न्यास फाउंडेशन की बैठक ली, जिसमें भगवानपुर विधायक, ज्वालापुर विधायक और हरिद्वार जिलाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कृषि विभाग हर ब्लॉक में एक मॉडल विलेज बनाने जा रहा है। इसके लिए IM विलेज नाम की योजना बनाई गई है। कोरोना को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने सेकंड राउंड का एक्टिव सर्विलांस कराना शुरू कर दिया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। साथ ही बुजुर्ग और बच्चों को अगर कोई शिकायत है तो उसकी भी पूरी जानकारी ली जाएगी। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट के बाद कुमाऊं में भारी बारिश हुई है तो उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। देवप्रयाग से कुछ दूर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर संयोग से बड़ा हादसा टल गया जब पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे वो बाल बाल बच गए। तो कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। कुमाऊं के उधम सिंह नगर को छोड़कर हर जिले में बारिश हो रही है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, चंपावत में जोरदार बारिश हो रही है। अल्मोड़ा में भी बारिश हो रही है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। कि हम क्या कर रहे हैं? कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।
अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस बेस्ड के आदेश पर जिनको कोई मतलब नहीं, आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे कलाकारों हैं। को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस बेस्ड के आदेश पर जिनको कोई मतलब नहीं, आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। बारिश की वजह से कई जगह पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते सड़कें बंद हैं। NH 58 बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग के पास बचेली खाल सड़क बंद हो गई। तो वहीं पिथौरागढ़ के मुंसियारी में तेज बारिश की वजह से कई जगह नदियां उफान पर हैं। काशीपुर में बारिश की वजह से NH 309 में धनगढ़ी नाले में पानी बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहां आधे घंटे तक ट्रैफिक को रोकना पड़ा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर दूसरे राज्य के लोगों को केवल अस्थि विसर्जन की अनुमति, लेकिन कई लोग इसका बेजा फायदा उठा रहे हैं और यहां कोई उनको देखने वाला नहीं है।
उत्तराखंड में सोशल मीडिया की खुफिया निगरानी और तेज होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया के नाम पर कई बार लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं। नैनीताल में बिरला मार्ग पर खतरा बन रहा है। बारिश के दौरान इस मार्ग में चल रहे निर्माण से ये मार्ग टूटने लगा है, जिससे आसपास के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के चलते समाज कल्याण विभाग की तरफ से छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप अगस्त तक भी मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से 2019-20 का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय से 2 फर्जी आदेश जारी हो गए हैं, तो फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। पहले आदेश में महंत देवेंद्र नाथ की जो जमीन थी उसको कपिल थापा के नाम कर दिया गया। ऐसे एक और आदेश में जमीन को हस्तांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से हरी झंडी मिलते ही कॉर्बेट में गैंडे की लाने की कवायद शुरू की जाएगी। अगर NTCA से इसके लिए हरी झंडी मिलती है तो 5 साल में यहाँ 50 गैंडे लाए जाने हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही।